वजन बढ़ने लगा है अचानक से, या आपको बहुत जल्दी थका हुआ महसूस होता है, या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है और आप जो कोल्ड को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, कोल्ड सेंसिटिव हो चुकी है आपकी स्किन, या फिर आपकी जो नेल्स है उनमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है हर वक्त, या फिर आपको आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो फील होने लग गई है, या फिर फीमेल्स में देखें तो मेंसेस इनरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, या फिर छोटे बच्चों में अगर अपन देखें तो उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, उनकी प्यूबर्टी डिले हो गई है। तो क्या आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो गाइस, मैं रानू चावड़ा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म पर। अपन देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, कहाँ पर वो सिचुएटेड होती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, और फिर जो हाइपोथायराइडिज्म अगर अपन पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या डेफिनेशन है, और फिर उसके बाद में क्या उसके कॉज हैं जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म अपन को हो रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। देन उसके बाद में अपन उसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जब अपन को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, फिर उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है, फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये देखेंगे, फिर क्या उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको इजीली समझने के लिए थायराइड ग्लैंड का जो रहती है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहती है और क्या उसके फंक्शन होते हैं उस बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपन शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये एक बटरफ्लाई की शेप की होती है जो प्रेजेंट होती है लेरिंजियल जो प्रोमिनेंस होता है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, और इसमें 2 लोब्स होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ट्रेकिया के अराउंड में होती है, और इसके जो 2 लोब्स होते हैं वो आपस में इस्टमस से कनेक्टेड रहते हैं। अब इसके फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसको रेगुलेट भी करती है। अगर अपन थायराइड के फंक्शन की बात करें तो वो हार्मोन को सिक्रेट करने का भी काम करती है क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अपन हाइपोथायराइडिज्म की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। जब क्या होता है कि जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रॉपरली हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाती तो उस कंडीशन में को अपन हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के जो भी मेटाबॉलिज्म होता है या ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो एब्नॉर्मल थायराइड फंक्शन से पूरा वर्ल्ड जो है वो 12 to 30% अफेक्टेड है या इससे सफ़र कर रहा है, और 2% जो है वो हाइपोथायराइडिज्म से पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हाइपोथायराइडिज्म है वो वुमेन्स में ज़्यादा देखने को अपन को मिल रहा है मेल की कंपैरिजन में, और आजकल तो चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स तक में भी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब अपन देखते हैं कोस कि हाइपोथायराइडिज्म के कोस क्या हो सकते हैं। कोस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कोई पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीज में खुद की सेल ही, जो खुद की ऑर्गन की जो सेल है वो खुद ही अपने आप को डैमेज करने लग जाती है, तो ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से हो सकता है। या फिर लंबे समय से वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हो तो उसकी वजह से भी उसमें हाइपोथायराइडिज्म अपन को देखने को मिलता है। या फिर उसको पहले हाइपरथायराइडिज्म था तो वो उसका ट्रीटमेंट करवा रहा था जिसकी वजह से उसको हार्मोन कम हो गया तो वो हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो गया। या फिर उसकी थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के केस में या रेडियोथेरेपी अगर उसने ली तो उस कंडीशन में भी हार्मोन का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते हैं ना तो क्या होता है कि उसकी प्रीमेच्योर बर्थ अपन को देखने को मिलता है, या फिर उसका ब्लड प्रेशर अपन को ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, या उसमें उसके बर्थ में जो बेबी रहेगा उसमें कोई डिफेक्ट अपन को देखने को मिल सकता है, या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म अपन को
देखने को मिलता है, क्योंकि आयोडीन से ही T3 या T4 जो भी हार्मोन्स रहते हैं अपने थायराइड के, उनका प्रोडक्शन होता है। तो आयोडीन की कमी से भी हाइपोथायराइडिज्म अपन को देखने को मिलता है, या फिर इसकी वजह से ही कॉज होता है। अपन नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं अपनी थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो होती है 3 हार्मोन सिक्रीट करती है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का वर्क क्या होता है कि वो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करवाती है। T3 और T4 जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से अपने को सिक्रीट होते हैं। जब अपन कोई भी आयोडीन से रिलेटेड फूड को इंटेक्ट करते हैं तो आयोडीन और एक अमीनो एसिड टायरिसिन जो होते हैं ये दोनों अपनी हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है इससे बाइंड कर जाते हैं और T3 और T4 का प्रोडक्शन करते हैं। और T3 और T4 जो है इनको बैलेंस में रखने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो हमारे बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अपन आगे देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म की अपन अभी बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि T3 और T4 का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है और TSH का ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्या होता है T3 और T4 का अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो TSH सिक्रीट करने लग जाती है, क्योंकि हमें अब T3 और T4 का सिक्रेशन बढ़ाना होगा। तो इसीलिए जो उस टाइम समय पे क्या होता है TSH का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और T3 और T4 का प्रोडक्शन कम होता है। तो अपन समझ सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है अब। तो अपनी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए TSH ज्यादा सिक्रेट करने लग जाती है, जिससे कि बैलेंस में आ सके सब कुछ। हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाता है तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं पर्सन में, क्या क्या देखने को मिलता है, इस बारे में अपन देखेंगे अब। तो सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल में देखें तो उसका अचानक से क्या होता है, वजन बढ़ने लग जाता है, या फिर वो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी थका महसूस करता है अपने आप को, और उसकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, और वो क्या कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकता, कोल्ड सेंसिटिव हो जाता है। या फिर उसको गोइटर भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे जो उसकी ग्लैंड होती है यहाँ पे उसको एबनॉर्मल इन्लार्जमेंट दिखता है ग्लैंड का आयोडीन की कमी की वजह से। और फिर उसको हाइपरलिपिडीमिया भी अपन को देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स में स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज की अगर बात करें तो स्किन में उसको ड्राइनेस अपन को देखने को मिलती है, और उसमें क्या होता है उसकी जो नेक होती है और हाथ पैर में अपन को इडीमा देखने को मिलेगा या स्वेलन देखने को मिलेगा, और स्वेलिंग देखने को मिलेगी मतलब। और उसकी जो आईलिड्स होगी उनमें पफिनेस, और फेस में भी एक तरीके से पफिनेस देखने को मिलेगा। स्वेटिंग जो होती है वो बहुत कम होती है इसमें हाइपोथायराइडिज्म के केस में। येलो स्किन देखने को मिलेगी या इरिथ्रिमा भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में अपन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, जो हार्ट रेट होती है उसकी बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिलेगी अपन को। और एंजाइना मतलब चेस्ट में उसको पेन भी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में, या उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब कि उसकी जो हार्ट की जो बाहर की जो पेरिकार्डियल है वहाँ पे फ्लूइड अपन को देखने को मिलता है, फ्लूइड भरा हुआ, या फिर प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिलता है। इसमें लंग्स में पानी भर जाने की प्रोसेस जो रहती है, ऐसा भी अपन को हाइपोथायराइडिज्म के केस में सीवियर कंडीशन में अपन को देखने को मिलता है। आगे अपन सिम्टम्स में न्यूरोमस्कुलर में देखें तो उसको बॉडी में पेन होगा, सेरिबेलर एटेक्सिया देखने को मिलता है, जिसमें अंदर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इनेबिलिटी हो जाती है कोऑर्डिनेशन की। आई का मूवमेंट अपने आप होने लग जाता है, एक्सट्रीमिटीज का मूवमेंट सही से नहीं होता है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है प्रॉपरली। या कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है, या फिर वो किसी भी रिफ्लेक्स जो होता है उसको अच्छे से नहीं ले पाता है, मतलब कुछ भी उसको टच करेंगे तो वो बाद में उस चीज़ों को महसूस कर पाता है। और उसमें डिफनेस भी देखने को मिलती है, या तो उसका उसके जो ईयर रहते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, या फिर उसमें डिफेक्ट पहले से ही रहता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो अपन को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, एसाइटिस देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का भर जाना, मतलब भर जाता है इसमें फ्लूइड। और उसके बाद में अगर अपन एनीमिया भी हो सकता है, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है, पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है, या फिर नॉर्मोक्रोमनिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया भी अपन को देखने को मिलता है। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस या मेटरेजिया देखने को मिलता है अपन को।
अगर डेवलपमेंट फैक्टर की बात करें तो ग्रोथ का रिटार्डेशन देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है और डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिलती है। साइकाट्रिक अगर सिम्टम्स की बात करें तो अपन को इसमें साइकोसिस, डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब अपन हाइपोथायराइडिज्म को अगर ऐसे अपन को सिम्टम्स अगर दिखने को मिल रहा है तो अपन को अब डायग्नोसिस में अगर देखिए डायग्नोसिस करवानी पड़ेगी तो डायग्नोसिस में अपन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि जो अपना TSH है उसका अमाउंट अपन को ज़्यादा दिखेगा और T3 और T4 का जो अमाउंट रहेगा वो कम आएगा। अगर अपन नॉर्मली किसी पर्सन का थायराइड फंक्शन अगर टेस्ट देखते हैं तो उसमें अपन को क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल रेंज होती है, जो T4 होता है उसकी क्या होती है, नॉर्मल जो रेंज है वो 11 से 21 के बीच में रहती है। T3 की अगर बात करें तो इसकी रेंज 3.1 से 6.0 तक रहती है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर रेंज देखें अपन तो ये 0.5 से 5 तक रहती है। ओके, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम किसी पर्सन की अगर रिपोर्ट ये देख रहे हैं तो इसमें इस पर्सन का क्या आ रहा है कि इसका जो T4 है वो 19.54 आ रहा है। ओके, तो ये नॉर्मल है क्योंकि 11 और 21 के बीच में ये फिर T3 का अगर अपन अमाउंट देख रहे हैं तो ये 4.9 आ रहा है, तो ये भी नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मल रेंज 3.1 है, 1 से 6 है। फिर TSH में देखिए तो इस पर्सन का जो अपन ले रहे हैं इसका 1.3 आ रहा है, तो नॉर्मल जो इसकी रेंज है वो क्या है 0.5 से 5.0। तो इस तरीके से जो थायराइड फंक्शन टेस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एकदम नॉर्मल हो रहा है। ओके, लेकिन अगर T3 और T4 का अगर अमाउंट नॉर्मल रेंज से अगर कम आता है ना तब अपन उसको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में काउंट करते हैं और TSH का अमाउंट उस जगह पर ज़्यादा आता है। सिरप कोलेस्ट्रॉल लेवल का अगर अपन देखें तो इसमें अपन को क्या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है और ECG अगर अपन करवाते हैं तो अपन को ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। थायराइड के मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो जो नॉर्मली अगर अपन देखें तो अपन को थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी उस पर्सन को देनी पड़ती है। कुछ केसेस में क्या होता है 6 मंथ तक टेबलेट लेने से उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है लाइफ टाइम उसको रोज एक टेबलेट लेनी ही पड़ती है। होम्योपैथिक थेरापिटिस की अगर बात की जाए तो अपन कुछ मेडिसिन होम्योपैथी में भी हाइपोथायराइडिज्म के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रम म्यू आयोडम, थायरोडिनम, कार्सिनोसिन या फिर कैलकेरिया, थूजा, सीपिया, साइलिशिया, ऐसे मेडिसिन अपन को होम्योपैथी में भी यूजफुल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियो और आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।